नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पहला स्टॉक रहेगा मझगांव डक। मझगांव डक की बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक में मतलब सडनली कभी अपने को 4-5% की तेजी देखने को मिल जाती है, कभी जो है कि मतलब अपने को गिरावट देखने को मिल जाती है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ट्रेडर के मन में डाउट है कि कब इस स्टॉक में तेजी आएगी, और बहुत सारे ट्रेडर के मन में डाउट है कि आज के दिन इस स्टॉक में गिरावट क्यों हुई। क्योंकि अगर मैं कुछ रिसेंट में बात करूँ तो स्टॉक में लगभग 5% की तेजी भी देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों, आज के दिन इस स्टॉक में क्यों गिरावट हुई और कब इस स्टॉक में तेजी आएगी, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। वहीं पे कोचिन शिपयार्ड की बात करें दोस्तों तो हो सकता है कि इस स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों बताना चाहिए, देखिए अभी मझगांव डक का जो सबसे बड़ा कंपटीटर देखने को मिल रहा है कोचिन शिपयार्ड ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं मझगांव डक की बात करूँ तो अभी इसको मतलब थोड़ा सा कम स्लो ऑर्डर्स आप कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड कम कुछ न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर मैं कोचिन शिपयार्ड की बात करूँ तो इससे रिलेटेड कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने को मतलब एक न्यूज कहिए या तो जो भी मतलब पॉजिटिव कहिए ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इसमें रिस्क की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड में मझगांव डक के पेयर में अगर आप देखेंगे तो कुछ कम रिस्क भी देखने को मिलता है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहला स्टॉक हमारा कोचिन शिपयार्ड है दोस्तों। देखिए, आज की तेजी को देख करके हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि स्टॉक में अपने को आज के दिन तेजी देखने को मिल गई तो फ्यूचर में और भी तेजी रहेगी। नहीं दोस्तों, उस न्यूज को मैं देख करके जो कि बात कर रहा हूँ, और इस समय जो करंट गवर्नमेंट की बात करें तो मतलब इन स्टॉक से रिलेटेड कुछ ज़्यादा एग्रेसिव होते हुए, इन कंपनियों से रिलेटेड कुछ ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम करे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, तो हो सकता है कि आने वाले समय में मतलब कोचिन शिपयार्ड को ज़्यादा फायदा होते हुए भी दिख सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग आज के दिन भी 3.25% के आसपास तेजी देखने को मिली है। 854 रुपये इसका प्रीवियस क्लोजिंग देखने को मिला था, और 880 रुपये के आसपास कंपनी जाती हुई दिख रही है। हाई की बात करें अगर मैं कंपनी का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 945 रुपये के आसपास इस कंपनी का जो कि बाउंड बिग हाई, ऑल टाइम हाई भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, अगर इस सेक्टर में देखेंगे तो आज के दिन अगर आप देखेंगे दोस्तों मतलब गार्डन रिच की बात करें तो ये भी मतलब कि एक कंपटीटर ही मान सकते हैं, ऐसा नहीं है, फिर भी 1% की तेजी है। मझगांव डक की बात करें दोस्तों, ये भी कंपनी आप देख सकते हैं मतलब कि सबसे बड़ा कंपटीटर मान सकते हो, सेक्टर का मेन आप कर सकते हैं, और देखा है तो मोनोपॉली भी कर सकते हैं। तो ऐसे में देखा है तो इस कंपनी में लगभग 1.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहला जो न्यूज़ है मतलब कि इस स्टॉक को तेज़ी में और भी आगे तेज़ी ले जाने के पीछे का रीजंस क्या है दोस्तों। सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड शेयर जो कि तेज़ी में देखने को मिला, क्यों? प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो इन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का जो कि उद्घाटन किया, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। न्यूज़ क्या आज का है? नहीं दोस्तों, न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि न्यूज़ पुराना ही देखने को मिलेगा। हालांकि कोचिन शिपयार्ड की बात करें, मझगांव डक की बात करें, या गार्डन रिच की बात करें, या बहुत सारे पीएसयू स्टॉक की बात करें, डिफेंस सेक्टर की स्टॉक की बात करूँ मैं दोस्तों, तो आए दिन कुछ न कुछ अपने को इनसे रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो इन सब मतलब चीज़ों को आपको इग्नोर करके कंपनी बिजनेस क्या करती है दोस्तों, उसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो जो शेयर कोचिन शिपयार्ड है दोस्तों, उसमें मतलब कि लगभग 4% की तेजी देखने को मिली थी। रिसेंट में कल के दिन आप कह सकते हैं तेजी देखने को मिली थी। प्राइम मिनिस्टर ने डिफेंस मेजर जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कि एक मीटिंग का मतलब आप कह सकते हैं कि एक उन्होंने वर्चुअल मीटिंग किया, जो कि मतलब उद्घाटन किया दोस्तों, किससे? हाइड्रोजन सेल फेरी की बात करें, फ्यूल सेल फेरी की बात करें तो इससे रिलेटेड जो कि उन्होंने उद्घाटन किया, जिसके कारण कोचिन शिपयार्ड में आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन है द विसल जो कि जहाज़, देखिए दोस्तों जहाज़ में इसका भी काम है और सबमरीन में उसका काम है, और मतलब मझगांव डक का है। और गार्डन रिच की बात करें तो सेम आप इसका कंपटीटर मान सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्चुअल मोड में फ्रॉम यहाँ पे एक तमिलनाडु में दोस्तों थुथुकुड़ी करके कोई एरिया है, वहाँ पे जो कि उन्होंने उद्घाटन किया है। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बताना चाहते हैं। देखिए, ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है बहुत ही ज़्यादा लो वॉलेटाइल आप कर सकते हो, स्लो रिटर्न देने वाला भी स्टॉक आप मान सकते हो, कि इसके पहले इसी टाइप की इसमें एक्टिविटीज़ हुई थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरी लो वॉलेटाइल ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब कुछ मतलब रिसेंट में देखने को भी मिला था। उसके बाद देखा है तो अभी अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो जैसा कि आप यहाँ पे एक चीज़ और भी नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टेक्निकली बात हो रही है, RSI की बात करें तो ये सब चीज़ें बात हो रही है, मतलब इन सब चीज़ों को भी आपको नोट करके चलना है। इससे क्या होगा दोस्तों बताने, देखिए कोचिन शिपयार्ड में जो अभी रिसेंट में तेज़ी देखने को मिल रही है और भविष्य में और भी क्यों तेज़ी होगी। सबसे पहले जो कैटामायरन है दोस्तों, ये फेरिस फिसल सेल है, इसने मतलब कि देखा है तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से रिलेटेड मतलब कि जो कि आप कह सकते हैं कि मरीन टाइम में जो कि एक समुद्री प्रौद्योगिकी में जो कि देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि स्टॉक में अभी तेज़ी देखने को मिल रही है, फ्यूचर में भी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इंडिया से कमिटमेंट टू जो कि सस्टेनेबल फ्यूचर एम फॉर
नेट ज़ीरो एम्बिशन बाई 2037 मतलब 2070 तक की जो बात हो रही है, इसमें हो सकता है कि आने वाले समय दोस्तों देखिए, जाहिर सी बात है इंजन जब चलेगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जो कि मतलब इम्बिशन क्रिएट होंगे, कार्बन्स कुछ ना कुछ क्रिएट होंगे। तो उसमें देखा तो जो जीरो इम्बिशंस की बात हो रही है वो 2070 तक ऐसा हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। इसी के कारण ये मतलब कि जो अभी मतलब आप कह सकते हैं कि जो कोचिन शिपयार्ड है दोस्तों, जो इनका जो सेल मतलब जो फेरी सेल है वो जो अभी ये चला रहे हैं समुद्र में, वो हो सकता है कि आने वाले समय में और रिसेंट में भी देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा साबित हो रहा है। इसी न्यूज़ के कारण स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों जो कंपनी इस समय मतलब कि कर रही है उससे हो सकता है कि फ्यूचर में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर मैं 6 महीने की बात करूँ 93% का रिटर्न है, मतलब पैसे को कंपनी डबल किया है। एक साल में देख सकते हैं लगभग 300% का है। और वहीं पर अगर मैं 5 साल की बात करूँ 372%। कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक ये स्टॉक भी नहीं चल रहा था। इन सभी पॉइंट को भी आपको नोट करना है और रिसेंट में ये स्टॉक अभी चलना स्टार्ट हुआ है। हालांकि दोस्तों मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे 232% का ही रिटर्न देखने को मिल जाएगा। ऐसे में जो भी रिटेल स्टॉक कोचिंग शिपयार्ड को बाइंग करना चाहते दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखिए, आप चाहे तो करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक 800 से 750 के बीच में भी आ सकता है, क्योंकि दोस्तों जिस टाइप की इस कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिए, हो सकता है कोई ब्रोकर या कोई एनालिस्ट आके कभी कमेंट्री कर जाए कि ये स्टॉक इतना तक गिर सकता है, 50% 40% गिरावट दर्ज कर सकता है। तो हो सकता है कि इस टाइप की गिरावट भी देखने को मिल सकती है फ्यूचर में, तो कोई भी एज ए पैनिक वाली बात नहीं। वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी 1000 के ऊपर क्या 1500 के आसपास भी जाती हुई देख सकती है। हालांकि अभी मैं मझगांव डक की बात करूँ दोस्तों तो उसमें अपने को कुछ मतलब क्यूज देखने को मिलते हैं, मतलब कुछ OFS की बात करें, लेकिन इन सभी चीज़ों में देखा जाए तो कोचिन शिपयार्ड आप कह सकते हैं जीरो रिस्क बता सकते हैं। हालांकि दोस्तों PSU स्टॉक है तो इनमें भी कुछ ना कुछ फ्यूचर में होते हुए चेंजेस दिख सकते हैं, तो ये सब अपने हाथ में नहीं है। अगला स्टॉक हमारा मझगांव डक है दोस्तों। मझगांव डक की अगर मैं बात करूं, देखिए रीजंस की बात करूं तो इस समय देखा है तो कोचिन शिपयार्ड जिस हिसाब से एग्रेसिव होकर काम कर रहा है दोस्तों, उस हिसाब से देखा है तो मझगांव डक में अपने को एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हालांकि अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे एक तेजी तो देखने को मिल गई, वापिस आप कह सकते हैं क्या वो तेजी सस्टेन कर पाई? नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखा है तो फिर गिरावट ही दर्ज हुई और आप कह सकते हैं कि इसको ऑल टाइम हाई से मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 6-7% कंपनी 5 दिनों में ही गिर गई। अगर मतलब जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया होगा वहाँ से अगर मैं बताऊँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग 6-7% कंपनी डाउन हो गई। एक महीने के चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो अभी तक कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। मतलब देखिए होता क्या है कि जब हम स्टॉक को बाइंग करते हैं और तभी वो स्टॉक मतलब चलना बंद हो जाए या गिरावट दर्ज करना चालू कर दे तो जाहिर सी बात है अपने मन में कुछ न कुछ एक्सक्यूज आएंगे ही आएंगे। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि मार्च से लेकर के अगस्त महीने तक हो सकता है कि इस स्टॉक में जो 75:25 का रेशियो है, हो सकता है कुछ गवर्नमेंट अपने को स्टेक को सेल कर सकती है। हालांकि इसी में इलेक्शंस है दोस्तों, तो हो सकता है कि इलेक्शन के पहले भी हो सकता है और इलेक्शन के बाद भी मतलब हो सकता है। तो मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि मई महीने में आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्शंस होने वाले हैं। हो सकता है कि उसके बाद भी आ सकते हैं, पहले भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ ये कब आता है दोस्तों किसी को कुछ भी मालूम नहीं रहता है। हालांकि दोस्तों मैं तो इतना ही कहूँगा, मझगांव डक जिज के पास भी है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा कोचिन शिपयार्ड हो सकता है स्लो डाउन हो सकता है, लेकिन मैं वहीं पर अगर मैं मझगांव डक की बात करूँ दोस्तों तो इनके पास जो भी ऑर्डर्स आते हैं, मतलब आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, इनके पास जो भी ऑर्डर्स आते हैं, अगर एक मरीन का इनके पास ऑर्डर आ गया सबमरीन्स का तो 5 से 3 सालों तक का ऑर्डर आ जाएगा। हालांकि दोस्तों देखा जैसा कि हमने आपसे बताया है कि मतलब एक जितना भी एक आपके पास एरिया है उसमें एक सीमित एरिया है, उसमें आप जितना भी मतलब उसके बाद आपके पास रिपेयरिंग का कार्य बचेगा। हो सकता है कि मतलब 1-2 एक्सपायरी हो, तो मेरे पॉइंट से देखा है तो जो भी इनका ऑर्डर्स रहता है दोस्तों 5 से 3 सालों तक का रहता है। जिनको भी ये स्टॉक अच्छा लगता है आप चाहे तो करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। हो सकता है कि इस स्टॉक में एक सडनली तेजी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों इसी टाइप की इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 दिन के चार्ट को देख लीजिए ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सडनली स्पाइक देखने को मिली थी। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि इसी टाइप से इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। सेकंड जो इस स्टॉक में दोस्तों अपने को गिरावट देखने को मिल रही है और कब तेजी आएगी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गिरावट के पीछे का रीजन है उससे रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि देखिए अभी आज भी बहुत सारे ब्रोकर्स इस स्टॉक में मतलब कि बुलिश से HDFC सिक्योरिटीज़ की बात करें 2525 रुपये का और टारगेट भी दे रहे हैं। इन सभी चीज़ों को भी आपको नोट करना है। यहाँ पे अगर मैं मझगांव डक की बात करूँ तो जो गिरावट के पीछे का रीजन है मतलब एक कंसोलिडेशन फेज में कंपनी चल रही है और कब तेजी आएगी दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो कि इन्होंने चेंज इन मैनेजमेंट किया दोस्तों, मैनेजमेंट इन्होंने चेंज किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन्होंने जो मैनेजमेंट चेंज किया ये पार्ट टाइम के लिए चेंज किया है। कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि ये थोड़ा सा हो सकता है कि
नेगेटिव साबित हो सकता है। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो मझगांव डक की, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इनका बाउंड भी हाई लो ये सब सारा बताया जा रहा है। यहाँ पे अगर कंपनी की बात करें तो मतलब ये जो कि विसल से रिलेटेड कंपनी काम करती ही है, और इनका जो कि मतलब जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट रहता है दोस्तों सबमरीन से रिलेटेड, वो मेन आप इनका प्रोजेक्ट मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इनको ऑर्डर की कमी है ही नहीं। जैसा कि आप यहाँ पे देख 24 जनवरी 2024 को लगभग इनको मतलब कुछ ऑर्डर्स ऐसे मिले थे जो कि इन्होंने कुछ एक्विजिशंस भी किया था। यहाँ मिनिस्ट्री की तरफ से 14 फास्ट पेट्रोल विसल से रिलेटेड कुछ ऑर्डर्स मिले थे। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 1070 करोड़ का ऑर्डर मिला, जो कि देखा जाए मतलब 63 महीने में ये सारे मतलब देखिए हमने आपसे क्या बताया 3 से 5 सालों का ओरिजिन्स लेके चलते हैं, तो जाहिर सी बात है आप देख सकते 63 महीने में इनको डिलीवर करना है, तो ये सारा मतलब कि बहुत ही लंबा समय खींचता है। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको नोट करना है। कंपनी की रिजल्ट विजल्ट दोस्तों खराब है नहीं, और कंपनी की बात करें तो कंपनी एकदम वन ऑफ द लीडिंग कंपनी आप कह सकते हैं, एकदम बेस्ट कंपनी दोस्तों, जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। बहुत ही पुरानी कंपनी है और मतलब देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि अपने सेक्टर में लीडर है, और आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट अगर कुछ एक्सपेक्ट करेगी दोस्तों अगर समुद्री लेवल पे, तो मझगांव डक को ही ऑर्डर्स आने वाले हैं। तो इन सभी पॉइंट को भी आपको नोट करना है। तो ऐसे में जो भी रिटेलर मझगांव डक को बाइंग करना चाहता है, जो रिटेलर सोच रहे हैं कब तेजी आएगी क्यों गिरावट है दोस्तों, तो मेरे पॉइंट से देखिए गिरावट के पीछे का एक ही रीजन आप कह सकते हैं जो इनका शॉर्ट टाइम मतलब पार्ट टाइम मैनेजमेंट है दोस्तों, उसके कारण भी आप कह सकते हैं। हालांकि तेजी की बात करें दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि देखिए मार्केट है यहाँ पे कुछ शॉर्ट टाइम में ट्रेडिंग हो जाती है, कुछ चीज़ें मतलब कि अप्स एंड डाउन्स हो जाती हैं, तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करके आपको डिसीजन लेना है। हालांकि गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से 1800 रुपये से 1700 के बीच में कंपनी चल सकती है। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी 2500 के लेवल को तोड़ती है तो 3000 तक भी जा सकती है। मेरे पॉइंट से वही OFS वाला इसमें एक आप कह सकते हैं मतलब मेरे पॉइंट से वही एक दिख रहा है खतरा, जो कि अगर वो टल गया दोस्तों तो हो सकता है कि ये स्टॉक और भी बड़ा बन सकता है, मतलब अगला HLA भी आप मान सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।